जय शिव शंकर। भोलेनाथ के सभी भक्तों का इस पावन कथा में हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, फागुन मास का शुक्ल पक्ष और उसमें आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ, अत्यंत शक्तिशाली और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन इस वर्ष 2026 में एक बड़ा भ्रम है। प्रदोष व्रत 28 फरवरी को है या 1 मार्च को? सही तिथि कौन सी है? पूजा का सही समय क्या है? और आज ऐसा कौन सा एक काम करें जिससे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाए? आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे सही तिथि, प्रदोष काल का महत्व, पूजा विधि, चमत्कारी उपाय और एक ऐसी कथा जिसे सुनने से ही शिव कृपा बरसती है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसे करने से घर में सुख शांति और धन की वर्षा होने लगती है। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या का समय, दिन और रात के बीच का पवित्र क्षण। शास्त्रों के अनुसार इस समय भगवान शिव कैलाश से उतरकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है प्रदोष के समय की गई पूजा 100 गुना फल देती है। व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं, संतान सुख मिलता है, धन समृद्धि बढ़ती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। फागुन मास का प्रदोष विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि यह होली से पहले आता है, यानी जीवन के दुखों को जलाकर सुखों के रंग में भरने का समय। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, फागुन शुक्ल प्रदोष व्रत 2026 में कब है? भक्तों, पाचांग के अनुसार प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल के समय पड़ता है। इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 फरवरी को होता है और समाप्ति 1 मार्च को। इसलिए लोगों में भ्रम है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी हो वही दिन प्रदोष व्रत माना जाता है। इस हिसाब से पूजा 28 फरवरी की संध्या को करना अधिक शुभ माना गया है। स्थान अनुसार समय बदल सकता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लेकर लगभग 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट तक बाद तक माना जाता है। यही वह समय है जब शिव जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस समय दीप जलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मंत्र जप करने से तुरंत फल मिलता है। अब जानते हैं सही पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीप जलाएं, व्रत का संकल्प लें। यदि संभव हो तो दिन भर फलाहार करें। संध्या समय पूजा कैसे करें? शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, शिव मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जपें। भक्तों, अब वह उपाय जिसके बारे में कहा गया है। आज प्रदोष काल में शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चावल अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे चावल साबुत हो, टूटे हुए न हो। मन से प्रार्थना करें, फिर हाथ जोड़कर कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के दुख दूर करें, सुख शांति प्रदान करें। मान्यता है रुके हुए काम बनते हैं, धन की कमी दूर होती है, पारिवारिक कलह समाप्त होती है, मन को शांति मिलती है। अब सुनते हैं कथा। बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था लेकिन शिव भक्त था। एक दिन उसे किसी संत ने प्रदोष व्रत की करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने पूछा, मेरे पास तो पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। संत ने कहा, भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। उस दिन ब्राह्मण ने केवल जल और एक बेलपत्र से पूजा की। प्रदोष काल में उसने आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस आपका नाम है।
कथा के अनुसार उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। घर में धन आया, सम्मान मिला और वह सुखी हो गया। भक्तों, भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, श्रद्धा, विश्वास। प्रदोष व्रत हमें यही सिखाता है, अहंकार छोड़ो, भक्ति अपनाओ। तो भक्तों, यदि आपके जीवन में दुख है, काम नहीं बन रहे, घर में अशांति है, मन बेचैन रहता है, तो इस फागुन शुक्ल प्रदोष पर सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करें। याद रखिए, शिव जी देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो उनकी शरण में जाता है वह खाली नहीं लौटता। आइए अंत में सब मिलकर बोलें, हर हर महादेव, बोलो भोलेनाथ की जय। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।